नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य के लक्षण के बारे में। कौन से होते हैं वो शुभ लक्षण और कौन से होते हैं अशुभ लक्षण, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके घर में बीमारियां ज्यादा रहती हों, लोग ज्यादा बीमार रहते हों, तो रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर लेफ्ट साइड में बाईं तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और निश्चित रूप से घर की बीमारियां समाप्त होंगी। और आइए अब जान लेते हैं 15 दिसंबर 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:19 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 11:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं क्या है सूर्य का महत्व। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अपने जीवन के किन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में सूर्य का प्रभाव शुभ है या सूर्य का प्रभाव अशुभ है। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और ज्योतिष में सारी गणनाएं सूर्य और चंद्रमा के आधार पर आधारित होती हैं, सूर्य और चंद्रमा पर की जाती हैं। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है, व्यक्ति का प्राण माना जाता है और मानव जीवन की सारी चीजें, उसका स्वास्थ्य, उसका करियर, उसकी उन्नति, ये सब कुछ सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और सफलता सूर्य पर ही निर्भर करती है। कोई व्यक्ति जीवन में कितना स्वस्थ रहेगा, जीवन में कितना सफल होगा, ये पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर करता है। सूर्य का संबंध होता है शासन से, राज्य से, नाम और यश से, हड्डियों से और हृदय से। इन तमाम चीजों से सूर्य डायरेक्ट संबंध रखता है। केवल सूर्य को नियंत्रित करके जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।
सूर्य को आत्मा इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आत्म बल होगा, अगर आत्मा दुरुस्त होगी तो जीवन में बाकी चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। इसीलिए अगर कुंडली में सूर्य प्रबल है, सूर्य फेवरेबल है, तो निश्चित रूप से जीवन में आप सफल होंगे। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जानते हैं क्या होता है जब सूर्य अशुभ होता है। अब अगर सूर्य आपका अशुभ होगा तो ये आपके जीवन के लक्षणों से समझ में आएगा। अगर सूर्य अशुभ है तो इसके कौन से लक्षण होते हैं? सूर्य अगर कुंडली में अशुभ है तो व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या हमेशा लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति को आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होती है। नेत्र ज्योति की मुश्किल और हड्डियों की समस्या परेशान करती है। सूर्य अगर जीवन में अशुभ है तो व्यक्ति को राज्य के मामले में, गवर्नमेंट के मामले में, सरकारी मामलों में समस्या होती है। और सूर्य अगर अशुभ है तो ऐसे लोग कभी भी नेतृत्व नहीं कर पाते, लीड नहीं कर पाते, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती। और जिनका सूर्य अशुभ होता है ऐसे लोगों को पिता का या बड़े भाई का सुख
जीवन में नहीं मिलता। सूर्य अगर अशुभ होगा तो आपके सर में दर्द होगा, सर में भारीपन की समस्या बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा है तो आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी बेहतर काम कर लें, आपको किए हुए काम का यश कभी नहीं मिलेगा। और अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के बारे में। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, कारोबार में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, हालांकि काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न संध्या जी ने हमें लिखा है, और संध्या जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1995। जन्म का समय मध्य रात्रि में 1:15, और जन्म का स्थान है नदिया, पश्चिम बंगाल। मेल लिखती हैं कोलकाता से। संध्या जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन मेरा अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा चलती रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। संध्या जी, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली में आपका वैवाहिक जीवन एवरेज दिखाई दे रहा है, उसके उत्कृष्ट होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जितनी मुश्किलें अभी हैं, आने वाले समय में वो मुश्किलें कम जरूर हो जाएंगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, 2026 के अंत तक आते आते स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न अनिल शर्मा जी ने हमें लिखा है और अनिल शर्मा जी हमें राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मई 1973, 1973। जन्म का समय शाम के 7:10 और जन्म का स्थान है जयपुर, राजस्थान। अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और कुछ समय से मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और कर्ज से मुझे छुटकारा मिल सके। शर्मा जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जून 2026 के बाद आपका स्थान परिवर्तन होगा, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। कर्ज मुक्ति पाने में और आर्थिक स्थिति ठीक होने में 2026 लग जाएगा। 2027 के फरवरी से स्थितियां बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हमने बात की सूर्य के अशुभ होने के बारे में। अब जानते हैं क्या होता है जब सूर्य शुभ होता है। आप लक्षणों से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का सूर्य शुभ है या नहीं है। तो अगर सूर्य शुभ होगा तो कैसे लक्षण जीवन में दिखाई देंगे? सूर्य अगर कुंडली में शुभ होगा तो व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी होगा। चेहरे पर एक चमक हमेशा दिखाई देगी। व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, लीडरशिप होती है उसके अंदर और समस्याओं को सुलझाने में आगे रहता है। जिनका सूर्य शुभ फल देता है उनको, ऐसे लोगों को नाम और यश बहुत आसानी से, बड़ी सरलता से मिल जाता है। और सूर्य जब शुभ होता है, आप जिस भी क्षेत्र में होंगे, किसी भी फील्ड में हो, आप उसमें अगुआ होंगे, आप उसमें लीड करेंगे, उसमें नेतृत्व करेंगे। जिनका सूर्य शुभ होता है, ऐसे लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग लकड़ी की वस्तुओं का बहुत प्रयोग करते हैं। लेकिन सूर्य का शुभ होना कभी कभी व्यक्ति को अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर अहंकार पैदा करवा देता है। तो सूर्य अगर ज्यादा शुभ होगा तो व्यक्ति को अपने पद प्रतिष्ठा
और अपनी स्थिति को लेकर जीवन में अहंकार हो सकता है। और चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। परिवार में अशांति से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि अगर सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा हो तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि सूर्य आपको शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ परिणाम दे रहा है। अगर आपके लक्षण ये कहते हैं कि सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा है तो क्या उपाय करेंगे। रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिएगा। रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। और सुबह के समय जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए। लकड़ी की मेज और कुर्सी का प्रयोग करना विशेष रूप से शुभ होगा। भोजन में गुड़ का और गेहूं का प्रयोग ज्यादा करिएगा। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में पहन लें या एक तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए
और सूर्य के अशुभ फलों को दूर करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाना सबसे ज्यादा उत्तम है। और सूर्य देव को जल चढ़ाने के अलावा आप उनके मंत्रों का अगर जप करें या तांबे की वस्तुओं का, लकड़ी की चीजों का प्रयोग करें तो सूर्य को शुभता मिलेगी और सूर्य से संबंधित समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशि के राशिफल को जानने का। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में। मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होती दिख रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। रिश्तों में समस्या हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। करियर में जल्दबाजी ना करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि आज सूर्य की बात हो रही है, तो अगर हमारी कुंडली में सूर्य मारक हो और हमें बहुत दिक्कत दे रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, सूर्य का अशुभ होना एक बड़ी सामान्य सी बात है। किसी की कुंडली में सूर्य अशुभ हो सकता है, लेकिन सूर्य सबके लिए मारक नहीं होता। अगर सूर्य मारक फल दे रहा है या सूर्य की वजह से स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि सूर्य अगर समस्या देगा तो हृदय रोग देगा, आंखों की रोशनी ले जाएगा, हड्डियों की जटिल बीमारियां देगा। तो सूर्य अगर सेहत में गंभीर समस्या दे रहा है या सूर्य मारक प्रभाव दे रहा है तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सूर्य की बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करना सर्वोत्तम होता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें या चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें या बहुत कठिनाई होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो सूर्य की जटिल समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकेगा। तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल। पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है? जी
अगला प्रश्न नवीन अरोरा जी ने हमें लिखा है और नवीन अरोरा जी हमें मेल लिखते हैं सहारनपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 1 दिसंबर 1975। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है देहरादून। मेल लिखते हैं सहारनपुर से। नवीन जी कह रहे हैं कि मैं अपनी जगह चेंज करना चाहता हूं, क्या स्थान परिवर्तन करना मेरे लिए बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। नवीन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप स्थान परिवर्तन जरूर करेंगे। साल 2026 के अंत में इसकी संभावना बन रही है और स्थान परिवर्तन करना आपके लिए कुल मिला जुलाकर बेहतर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आपका व्यापार और भी बेहतर चलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी और भी अच्छी रहेगी। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया आज के चौथे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न पूजा जी ने हमें लिखा है और पूजा जी हमें भोपाल से मेल लिखती हैं। 8 नवंबर 1982 का जन्म है। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3 बजे और जन्म का स्थान है शिवपुरी, मध्य प्रदेश। मेल लिखती हैं भोपाल से। पूजा कह रही हैं कि मेरा एक विवाह पहले हुआ था जो ब्रेक हो चुका है, तो आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा जीवन कैसा रहेगा। पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाला समय आपका अच्छा दिखाई दे रहा है और दूसरे विवाह की संभावना साल 2026 में बन रही है। आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि विवाह के बाद आपका स्थान परिवर्तन हो और आप भोपाल छोड़ करके किसी अन्य जगह पर बसें या किसी अन्य जगह पर जाएं। अप्रैल 2026 तक चोट चपेट और दुर्घटनाओं को लेकर के सतर्क रहिएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 15 दिसंबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 15 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर और आपके स्थान में परिवर्तन होगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। देखिए, आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग मन्नत मान लेते हैं मंदिरों में या पूजा के स्थान पर या वैसे भी, और बाद में पूरी नहीं कर पाते। तो क्या मन्नत पूरी नहीं करते अगर आप, तो आपको पाप लगता है? देखिए, भगवान से आप प्रार्थना करिए जो भी चाहिए, भौतिक आध्यात्मिक, लेकिन मन्नत मत मांगिए, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है कि ऐसा कर दोगे तो हम ऐसा करेंगे। प्रार्थना करिए जो भी आपको करनी है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर भी अगर मन्नत आपने मान ली है और मन्नत ईमानदारी वाली है, अच्छी है, तो उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात जो आपके दिमाग में बैठी हुई है उसको मैं निकाल दूं कि अगर आप मन्नत पूरी नहीं कर पाते, मन्नत आपसे पूरी नहीं होती, तो मन्नत पूरी ना करने से कोई पाप नहीं लगता है, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। और अब जान लेते हैं 15 दिसंबर 2025 यानी कि सोमवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शिव मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे उतना अच्छा होगा। ऐसा करने से आपके ऊपर कोई मुश्किल है, कोई संकट आया हुआ है, तो वो संकट टल जाएगा। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में जब कष्ट आता है, जब खराब समय आता है, तो क्या उपाय करना चाहिए कि समय बेहतर हो जाए, खराब समय से छुटकारा मिले। आज की गुड लक राशि है मीन। अगर आपका समय खराब चल रहा है तो नियमित रूप से शिव मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय का, और अधिक से अधिक श्री हरि यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, देखिए, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। काम निकल जाने के बाद उनको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर लोग केवल आपका फायदा उठाते हैं, पैसे का, समय का, प्रतिष्ठा का, आपका फायदा उठाकर निकल लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। अधिक से अधिक भगवान गणेश की उपासना करिए। कम से कम रोज सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना शुरू करिए। और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से
आप दुष्टों के प्रभाव से बचेंगे और लोग आपका फायदा नहीं उठा पाएंगे। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।